तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर। झांक ले बस एक दफा तू दिल से अपने दिल के अंदर। और मेरे सुरवीरों, कैसे हो? तो आप देख रहे हो एससी कॉन्सेप्ट और हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9 की। इस समय हमारा जो बैच चल रहा है फाइटर बैच, सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये बैच बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अभी जो बच्चे क्लास 7 पास आउट करके क्लास 8 में आए हैं, उन्होंने अप्रैल में अपना नया एडमिशन ले लिया है, बुक्स वगैरह परचेज कर ली है। अब उनके लिए समय आ गया है कि वो अब अपनी तैयारी को बढ़ा लें, यानी कि अपने स्कूल की तैयारी के साथ साथ अगर वो जवाहर नवोदय विद्यालय या सैनिक स्कूल या भी किसी ऐसे आवासीय विद्यालय में पढ़ना चाहते हैं तो उसकी तैयारी अभी से शुरू करनी पड़ेगी। जो भी आपके स्कूल के बुक्स हैं, जो भी चैप्टर्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं, उन चैप्टर्स को आप अच्छे से पढ़ें, खासकर अपने मैथ्स और साइंस के पोर्शन को। यहाँ पर इस चैनल पर हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय में जिस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, जो भी आपकी बुक्स जवाहर नवोदय विद्यालय की स्पेशली बुक्स आती है, अभी हम लोगों ने शुरू किया है अरिहंत पब्लिकेशन की बुक से हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो धीरे धीरे करके जैसे ही ये बुक कंप्लीट करते हैं, हम लोग नेक्स्ट बुक की तरफ चलेंगे। तो कई सारी बुक से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो अभी से ही थोड़ा थोड़ा करके तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा। और जैसा कि पता है कि यहाँ पर कोई भी फीस आपसे नहीं ली जाती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बहुत से लोग मेरा नाम जानना चाहते हैं, तो मैं हूँ श्रवण शर्मा, जो कि पिछले 4-5 सालों से आपको जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करा रहा हूँ। और काफ़ी सारे बच्चे अभी तक जवाहर नवोदय विद्यालय में सेलेक्ट भी हो चुके हैं। अब बारी है आपकी, तो अभी से तैयारी करना शुरू कीजिए। वीडियो अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं नंबर सिस्टम, और अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है, बहुत ही बड़ी बेहतरीन बुक है। जिन बच्चों के पास पुरानी बुक है वो उससे प्रिपरेशन को शुरू कर दें, और जैसे ही नई बुक आएगी मैं आपको बता दूंगा कि नई बुक आप कहाँ से परचेज कर सकते हो। ठीक है, वैसे आप जो चाहे वो बुक आप परचेज कर सकते हो, जो भी आपको अच्छी लगती हो, या जो भी आपके गार्जियन या आपके टीचर्स या आपके गाइडर ने आपको सजेस्ट किया हो। फिलहाल अभी तो मैं इसी से शुरू कर रहा हूँ। तो फिलहाल ये क्लास है इंग्लिश मीडियम की, हिंदी मीडियम की नेक्स्ट क्लास होगी। तो सभी लोग अब यहाँ पर आते हैं, जैसे कि नंबर सिस्टम में हम लोगों ने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था। ठीक है, नंबर सिस्टम में इसके हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था बहुत सारी बुक्स में। इस चैप्टर का नाम रेशनल नंबर से है, जो जैसा कि आपकी एनसीईआरटी बुक में है। तो अगर आपने इसके पहले क्वेश्चन, अगर आप इसका पहला क्वेश्चन देखो, तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि अ नंबर इन द फॉर्म p/q इज सेड टू बी अ रेशनल नंबर। कह रहा है कि एक नंबर जो है अगर वो p/q के फॉर्म में है तो उसे रेशनल नंबर कब कहा जाएगा। कंडीशन देख लो। ऑप्शन ए दिया गया है कि p एंड q आर इंटीजर्स, कि p और q का इंटीजर होना जरूरी है। आप कहोगे हाँ सर ये तो बिल्कुल सही बात है, ये मैं अपने जो आपकी थ्योरी क्लास हुई थी, लेक्चर क्लास थी, उसमें आपने बताया था कि भाई p और q का हम कंडीशन देखते हैं कि रेशनल नंबर जो होते हैं वो p/q के फॉर्म में होने चाहिए, और p और q जो है p एंड q ये शुड बी इंटीजर। इनका क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए। इंटीजर्स के बारे में क्या बताया था? भाई इंटीजर्स होते हैं कि हमारे जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है, नेगेटिव नंबर्स और जीरो और पॉजिटिव नंबर्स, जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं, जीरो होते हैं और पॉजिटिव नंबर, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे हमारे इंटीजर्स हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। जैसे यहाँ से देख लो 5, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब सुनो, आप जहाँ तक इधर जानते हो, जहाँ तक उधर जानते हो, ये सारे के सारे नंबर्स क्या हैं? ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं। चलो पहली जो कंडीशन है, इसमें जो पहला ऑप्शन दिया गया ये तो फॉलो कर रहा है। अब हम दूसरे पे चलते हैं। p आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। देखो दूसरी कंडीशन भी दी गई कि यहाँ पर इंटीजर ये होने चाहिए, लेकिन q जो है ये नॉट इक्वल टू 0 के होना चाहिए, यानी q जो है वो 0। अभी कहोगे सर आपने अभी तो कहा कि p और q का इंटीजर होना जरूरी है। हाँ बिल्कुल कहा भाई, p और q का इंटीजर होना जरूरी है, लेकिन q जो है वो 0 नहीं हो सकता। q जो है वो 0 नहीं हो सकता। इस बात को ध्यान रखिएगा। q कुछ भी रखो आप,
-1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 आप क्यू कुछ भी रखो, लेकिन आप क्यू कभी भी 0 नहीं रख सकते हो, यानी कि ये सारे नंबर्स हैं, आप इनके डिनोमिनेटर में आप 1 रख दो, ठीक है। आप 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, बस आप क्यू जो है यानी 5/0 नहीं लिख सकते, यानी ये हमारा इंटीजर नहीं होगा। यानी कि अगर हम बी ऑप्शन को देखें तो बी ऑप्शन हमारा कह रहा है पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0, बिल्कुल सही बात है भाई। आप अगला देखो, अगला कह रहा है पी क्यू आर इंटीजर एंड पी इज नॉट इक्वल टू 0, नहीं ये बात तो नहीं होती भाई, है ना, ये कंडीशन तो हम बिल्कुल नहीं मान सकते। यहां पर कह रहा है पी क्यू आर इंटीजर, चलो ठीक है पी क्यू इंटीजर, लेकिन ये कह रहा है पी 0 नहीं हो सकता, तो ये भाई हमारा सी ऑप्शन जो है ये पूरी तरह से गलत है, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि पी हमारा 0 हो सकता है, बस क्यू 0 नहीं हो सकता। और डी ऑप्शन दिया है पी क्यू आर इंटीजर एंड पी इज नॉट इक्वल 0 एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, अब यानी ये भी गलत हो गया। यानी परफेक्ट कौन सा रूल है, परफेक्ट कौन सा फॉलो कर रहा है, बी वाला ऑप्शन। क्या कह रहा है कि P एंड Q इंटीजर होना चाहिए और Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी ये दोनों रूल फॉलो करने चाहिए, यानी कि पहले क्वेश्चन का बी ऑप्शन जो होगा ये पूरी तरह से सही होगा। बताओ भाई, बात समझ में आई सभी को? पहले क्वेश्चन में बताओ, अगर किसी को कोई दिक्कत हो फर्स्ट क्वेश्चन में तो अभी बता दो। फर्स्ट क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया? क्लियर है ना? चलो भाई बहुत बढ़िया। लेकिन अभी तक आपने लाइक नहीं किया, क्लियर तो है आपको, लेकिन आपने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो। सभी लोग लाइक कर देना, इसका जो लाइक टारगेट रहेगा वो 100+ लाइक्स का रहेगा, तो मतलब आप चाहे अभी कंप्लीट कर दो, चाहे तो आप एक हफ्ते में कंप्लीट करना है, मुझे तो नहीं लगता कि 100+ लाइक्स यहाँ पर हो सकते हैं। चलो फिलहाल मैं लिख दे रहा हूँ कि आज की जो वीडियो है इसका जो लाइक टारगेट रहेगा वो 100+ का रहेगा, क्योंकि जब आपके लाइक्स आते हैं ना तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, वैसे लाइक से पैसे वगैरह नहीं मिलते, इस बात को दिमाग में रख लो। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। अब सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया? सेकंड क्वेश्चन दिया गया है कि द न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कितना है, 3/8 प्लस -5/7 इज इक्वल टू -19/56 सोच दैट। यानी कि हमें दिया गया 3/8 प्लस -5/7 इज इक्वल टू -19/56। हमने एक चीज पढ़ी थी कि भाई दो रेशनल नंबर का एडिशन हमेशा एक रेशनल नंबर होता है, दो रेशनल नंबर का एडिशन, दो रेशनल नंबर का सम हमेशा एक रेशनल नंबर होता है। बताओ सही है कि नहीं सही है? सही है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिया गया रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, यानी कि दो रेशनल नंबर के बीच का जो सम होता है रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, यानी क्लोज्ड अंडर एडिशन। अगर इस बात को याद रख लेना, अगर ये लिखा है क्लोज्ड अंडर, ठीक है, ये अगर लिखा है तो इसका मतलब ये होता है कि दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन हमेशा एक रेशनल नंबर होगा, दो रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन हमेशा एक रेशनल नंबर होगा, दो रेशनल नंबर का एडिशन हमेशा एक रेशनल नंबर होगा, और दो रेशनल नंबर का डिवीजन हमेशा एक रेशनल नंबर होगा। इस बात को याद रखिएगा। बात आई समझ में? तो यानी कहने का मतलब क्लोज्ड अंडर एडिशन, यानी कहने का मतलब यह है कि भाई अगर दो रेशनल नंबर हैं तो उनका सम हमेशा एक रेशनल नंबर होगा, यानी रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है ऑप्शन बी रेशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन। अब ये कह रहा है कि क्लोज्ड अंडर एडिशन नहीं होगा, तो भैया ये बात तो गलत है ना। ऊपर जब हमने कह दिया दो रेशनल नंबर का सम हमेशा एक रेशनल नंबर होगा, तो यानी बी ऑप्शन तो हमारा कह रहा है दो रेशनल नंबर का सम हमेशा एक रेशनल नंबर नहीं होगा, तो इसका मतलब ये बात तो पूरी तरह से गलत हो गई, यानी बी ऑप्शन हमारा बाहर हो गया, यानी बी ऑप्शन हमारा गलत है। रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन। अब ये कह रहा है कि रेशनल नंबर जो होते हैं आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। रेशनल नंबर जो होते हैं वो मल्टीप्लिकेशन के, ये भी सही है कि अगर दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई किया जाए तो हमेशा एक रेशनल नंबर होगा, भाई मैंने आपको बताया, ये भी सही है। एडिशन ऑफ रेशनल नंबर इज नॉट कम्यूटेटिव। अच्छा, ये कह रहा है कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है? कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि एक दूसरे के साथ बात करना, यानी कि
जैसे अगर हमने लिख दिया a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, इस तरह से कुछ ऐसा, ठीक है। बात समझना, यहां पर देखो बीच में प्लस लगा है, दोनों रेशनल नंबर हैं, दोनों रेशनल नंबर का सम, ये भी एक रेशनल नंबर है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। क्या है? रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, अंडर एडिशन। बताओ भाई, बात समझ में आई? यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन जो होगा ये पूरी तरह से सही होगा। बताओ, ये सेकंड क्वेश्चन बताओ, हर चीज बिल्कुल, अगर इस तरह से कोई भी क्वेश्चन, इससे मिलते जुलते भी क्वेश्चन आते हैं ना, तो बहुत ही इजीली लगा पाओगे। बताओ, समझ में आ गई बात? इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो अभी बताओ। कोई भी दिक्कत अगर होती है किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछिएगा, ठीक है। अदरवाइज आपके लिए टेलीग्राम चैनल भी है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर लेना। साथ ही आप ये जरूर बताइएगा कि आपके स्कूल में जो क्लास 8 की जो बुक चल रही है मैथ्स की, वो कौन सी बुक चल रही है। सभी लोग एक बार फिर से क्वेश्चन को सुनिएगा कि क्लास 8 में मैथ्स की कौन सी बुक चल रही है, मैथ्स बुक। यानी कि आपको कमेंट में ये बताना है कि आपकी एनसीईआरटी चल रही है, ठीक है, या फिर जिस भी पब्लिकेशन की बुक चल रही हो। जैसे बहुत से लोग होंगे उनके यहाँ विद्या की बुक चल रही होगी, विद्या पब्लिकेशन की, बहुत से होंगे जिनकी बालाजी चल रही होगी, ठीक है, बहुत से होंगे जिनकी टुगेदर विद चल रही होगी। इस तरह से आपका जो भी बुक आपके स्कूल में, जिस भी पब्लिकेशन की बुक चल रही होगी, उसका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा बच्चा कि अपना जो दूसरा चैनल है पढ़ लिया, ठीक है, अपना दूसरा चैनल है पढ़ लिया, इस पर हम लोग जो भी ज्यादा जो भी कमेंट ज्यादा होंगे, जिसके नंबर ज्यादा होंगे, वो बुक हम लोग पढ़ लिया पर पूरी की पूरी क्लास 8 की मैथ पढ़ेंगे, ठीक है, क्लास 8 की मैथ्स पढ़ेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि चाहे वो एनसीईआरटी हो चाहे कोई भी, बता देना, मैं वो बुक परचेज कर लूंगा और आपकी जो क्लासेस होंगी वो आपकी 15 से 15 मार्च से आपकी पूरी की पूरी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। हाँ, उस पर एनसीईआरटी साइंस भी हम लोग पढ़ेंगे, साइंस के एक एक चैप्टर पढ़ेंगे। अभी वहां पर हम लोग साइंस, पहले आपकी एनसीईआरटी हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पर आएंगे हम लोग अपनी मैथ्स की, साइंस की जो भी नवोदय की जो भी चीज क्वेश्चन वगैरह बन सकते हैं वो हम लोग प्रिपेयर करेंगे। लेकिन एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है, तो पढ़ लिया का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लियर है? चलो भाई, हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। आओ भाई, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या दिया गया है। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ओह माय गॉड। पहला देखो, पहला ऑप्शन ये पूछ रहा है कि 4 ऑप्शन दिए गए, बताना है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। पहला देखो, रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर का सम हमेशा एक रेशनल नंबर होता है, बताओ सही है कि नहीं है? 2 रेशनल नंबर का सम हमेशा एक रेशनल नंबर होता है, बताओ सही है कि नहीं सही है? आप बताओ। आप कहोगे अरे सर सही तो है, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब क्या होगा? रेशनल नंबर का सम, यानी कि पहला ऑप्शन तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। रेशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन। रेशनल नंबर जो होते हैं वो एडिशन में क्या होते हैं? रेशनल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन, मैंने सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन में भी होते हैं। 2 रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन भी हमेशा एक रेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन, बिल्कुल ये भी सही है कि रेशनल नंबर का सम जो होता है वो हमेशा क्या होता है? एक रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन। यहां से मामला थोड़ा सा गड़बड़ होता है। देखो क्या कहा? रेशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। यार होते तो हैं, ये पूछ रहा है कौन सा सही नहीं। हम एक चीज चेक करते हैं, पूरी तरह से जब संतुष्ट हो लेना तब बात करना। जैसे हम मान लेते हैं कि 2 रेशनल नंबर है, 1/2 प्लस 3/4, ठीक है, जब हमारे पास 2 रेशनल नंबर है, इनका सम करके देखो क्या रेशनल नंबर आता है। भाई 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 4। ये कितना हो जाएगा हमारा? 2 2 जा 4 प्लस ये 4 हो गया 3, यानी 3 2 हो गया 5/4। यानी कि 2 रेशनल नंबर का सम
एक रेशनल नंबर है। बताओ समझ में आया? तो यानी सब एडिशन में तो परफेक्ट है, सब्ट्रैक्शन करके देखते हैं। 1/2 माइनस 3/4, तो यहां से अगर हम करते हैं तो 4 हमारा एलसीएम हो जाता है, 2 2 जा 4 माइनस 4 ये हो गया 3, तो 3 माइनस 2 हो गया -1/4। यानी दो रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन भी एक रेशनल नंबर हो सकता है। लेकिन यहां पर क्या दिया गया कि ये दिया गया रेशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ऐसा कुछ हो सकता है क्या भाई? दो रेशनल नंबर का अगर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो भी तो हमारा एक रेशनल नंबर मिलता ही मिलता है। बताओ भाई, सभी लोग बताओ इतनी बात सही है ना? अब यहां पर आती है बात कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी जो होती है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि ये पूरी तरह से परफेक्ट कहां पर होते हैं? ये पूरी तरह से परफेक्ट होते हैं हमारे एडिशन पर और मल्टीप्लिकेशन पर। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है? पूरी तरह से, मतलब जरूरी नहीं कि यहां पर आपका ये फॉलो ही कर दे। इस बात को ध्यान रखिएगा कि एक तो सब्ट्रैक्शन में और दूसरा डिवीजन में, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ये जरूरी नहीं कि ये पूरी तरह से फॉलो ही करे। अब यहां पर हमको दिया गया है कि रेशनल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, और डी वाला दिया गया है कि रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन। अब देखो क्या दिया गया है कि डिवीजन के बारे में बता रहा है। डिवीजन जो है ये तो कंफर्म है कि दो रेशनल नंबर, जैसे अगर हम मान लेते हैं कि हमको ये दिया गया कि दो रेशनल नंबर है, मान लेते हैं 0/5 है कि नहीं? यहाँ पर एक 0 है एक 5 है, दोनों रेशनल नंबर है। अगर हम डिवाइड करते हैं तो 0 मिल जाता है, सही है। लेकिन अगर हम कहें कि 5/0 करें तो ये नहीं होता है। यानी डिवीजन में तो ये कंप्लीटली फॉलो नहीं करता है। तो यानी यहां पर हमारा क्या कह रहा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन, ये पूरी तरह से गलत है। यानी डी ऑप्शन जो होगा ये पूरी तरह से रॉन्ग है। बताओ क्लियर है सभी को? सभी लोग बताएंगे यहाँ पर डी ऑप्शन जो होगा ये पूरी तरह से गलत है। अगर इसमें कंफ्यूजन हो तो जब हम लोग पढ़ लिया पर जो हम लोग क्लास पढ़ेंगे ना, बिल्कुल शुरू से पढ़ने वाले हैं, तो वहां पर आपको सारी बेसिक एग्जाम्पल और क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज जितनी चीजें होंगी सारी चीजें बताई जाएंगी। फिलहाल यहाँ पर डी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। आप देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया, बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर वी कैन फाइंड। अच्छा एक चीज और बताई थी मैंने आपको, ये बताया था कि अगर मान लो कि आपको दो रेशनल नंबर दिए गए ए एंड बी, और ये कहा जाए इनके बीच का एक रेशनल नंबर बताओ, तो आ रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी क्या होगा हमेशा a प्लस बी अपॉन 2। यानी दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो तो उनके बीच का एक रेशनल नंबर मिल जाएगा। जैसे यहां पर क्या दिया गया कि वन एंड ओनली वन रेशनल नंबर है ना, ये कह रहा है कि दो रेशनल नंबर के बीच में केवल एक ही रेशनल नंबर हो सकता है। दूसरा कह रहा है ओनली 2 रेशनल नंबर, केवल 2 रेशनल नंबर हो सकते हैं। तीसरा कह रहा है ओनली 10 रेशनल नंबर, केवल 10 रेशनल नंबर हो सकते हैं। या फिर डी इनफाइनाइटली रेशनल नंबर, या फिर कई सारे रेशनल नंबर, अनगिनत रेशनल नंबर हो सकते हैं। यानी ये तो मैंने आपको ये बात बताई कि अगर आपको एक रेशनल नंबर निकालना है तब तो चलो ये फॉर्मूला है, लेकिन दो रेशनल नंबर के बीच में, जैसे मान लो ए और बी है, तो इनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होंगे। ठीक है, यानी इनके बीच में कितने भी, अगर आप दो नंबर दे दिए गए और कहा जाए उनके बीच में कितने रेशनल नंबर होंगे, तो भाई उनके बीच में आप जितने चाहो उतने रेशनल नंबर निकाल सकते हो। यानी इनफाइनाइटली नंबर्स होंगे, यानी कि हमारा जो डी ऑप्शन होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ क्लियर है सभी को? चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान दिया गया, और क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि हमें रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई क्या है? रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई ये दिया गया है 3/4
मल्टीप्लाइड बाय 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 25/3, ये हमको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5। यही तो लिखा है द प्रोडक्ट 3/4 2/5 एंड 25/3। अब तो ये क्वेश्चन आप आसानी से लगा लोगे। कैसे भाई, यहां पर करोगे 5 1 जा 5 और ये 5 5 जा 25, यहाँ 3 से करो 3 1 जा 3 और ये 2 1 जा 2 2 2 जा 4। हमेशा न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से ही हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई करो 5 1 जा 5, ये हो गया। यहाँ पर करोगे 2 1 जा 2, तो यानी आंसर हमारा कितना होगा 5/2। अब ऑप्शन में देख लो है क्या, तो है हमारा ऑप्शन ए जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ क्लियर है? सभी लोग बताएंगे क्लियर है ना? अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो प्राइम और कंपोजिट से लेकर है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि भाई प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, याद है आपको? प्राइम नंबर्स होते हैं कि जिनके ओनली टू फैक्टर्स, जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हो, ओनली 2 फैक्टर। कौन कौन से? 1 एंड इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ, तो वो नंबर्स होते हैं प्राइम नंबर। अगर इनसे ज्यादा, 2 से ज्यादा अगर कोई फैक्टर हो गए तो वो हो जाते हैं हमारे कंपोजिट नंबर। यह हम लोगों ने पढ़ा था पिछली क्लास में, सॉरी हाँ लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था, है ना। एक चीज क्लोजर प्रॉपर्टी में एक बार फिर से समझ लेते हैं कि भाई जो क्लोज अंडर 2 रेशनल नंबर हमेशा क्लोज्ड अंडर एडिशन और क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन होते हैं। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है? इस बात को याद रखिएगा क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन हो सकती है। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ आपको कंफ्यूजन हुई है कि 2 रेशनल नंबर का सम हमेशा एक रेशनल नंबर और मल्टीप्लिकेशन हमेशा एक रेशनल नंबर होता है, ठीक है? ये क्लोज्ड अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होते हैं। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो अगला क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन, कि ये हमारा होमवर्क क्वेश्चन रहेगा और सभी लोग इसका आंसर लाइव चैट में नहीं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सभी लोग जिनका आंसर सही होगा उनको मिलेगा हार्ट और जिनका गलत होगा उनको मिल जाएगा भाई करेक्ट आंसर। देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर इज, मतलब 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताना है, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताना है। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन ए 103, ऑप्शन बी है 107, ऑप्शन सी है 101 और ऑप्शन डी है 109। जिनका भी आंसर सही होगा उनका कमेंट अगली वीडियो में जरूर बताया जाएगा, उन सभी का नाम, ठीक है? तो अगर आपने कुछ अलग से नाम रख रखे हैं अपने चैनल के तो अपना नाम जरूर मेंशन कर दीजिएगा ताकि अगली जो क्लास होगी उसमें मैं आपको बता सकूं कि भाई किन किन बच्चों ने सही आंसर दिया था। खैर आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि मुझे पता है कि आपको अपने स्कूल की भी प्रिपरेशन करनी है, तो हम लोग अभी धीरे धीरे करके चीज़ें शुरू करते हैं। क्लासेज अब आपकी रेगुलर होंगी तो सभी लोग रेगुलर क्लासेस अटेंड कीजिएगा। अब वीडियो को अपने फ्रेंड या रिलेटिव में शेयर जरूर कीजिएगा। पढ़ लिया का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ पर हम लोग अपने क्लास से 8 की बुक मैथ और साइंस पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके एकेडमिक एग्जाम के लिए और नवोदय विद्यालय के एग्जाम के लिए भी। और बाकी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलो फिर बच्चा लोग पढ़ते रहो। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे।